नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी और डरावनी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जो समुद्र की गहराइयों में छिपी है। ये है लुस्का की कहानी, एक ऐसा समुद्री राक्षस जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आधा शार्क और आधा ऑक्टोपस है। इसके दांत इतने तेज हैं कि वो किसी को भी चीर डालें और इसकी भुजाएं इतनी लंबी और ताकतवर कि वो पूरे जहाज को समुद्र में खींच ले जाए। लेकिन सवाल ये है, क्या लुस्का सचमुच मौजूद है या ये सिर्फ नाविकों की कल्पना का एक हिस्सा है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस रहस्य को खोलने जा रहे हैं। कमेंट्स में बताना न भूलें कि आपको क्या लगता है, लुस्का सच है या झूठ। चलिए शुरू करते हैं। लुस्का की कथा की शुरुआत दोस्तों, लुस्का की कहानी कैरिबियन सागर के नीले गड्ढों, जिन्हें ब्लू होल्स कहते हैं, से शुरू होती है। ये कहानी खासतौर पर बहामास के एंड्रोस द्वीप से जुड़ी है, जहां के लोग इस राक्षस से सदियों से डरते आए हैं। पुराने जमाने में जब नाविक लकड़ी के छोटे जहाज़ों के साथ समुद्र में उतरते थे, तब उन्होंने ऐसी कहानियां सुनाई जो सुनने वालों को हैरान कर देती थीं। उनके मुताबिक लुस्का एक ऐसा जीव था जिसका ऊपरी हिस्सा शार्क जैसा था, बड़े बड़े दांत, काली चमकती आंखें और तेज तैरने की ताकत। लेकिन इसका निचला हिस्सा ऑक्टोपस की तरह था, लंबी लंबी भुजाएं जिनमें चूसने वाले सक्शन कप्स थे। नाविकों का कहना था कि ये राक्षस अचानक समुद्र से बाहर निकलता, अपनी भुजाओं से जहाज को जकड़ता और उसे नीचे खींच ले जाता। अब जरा सोचिए, उस वक्त न तो कोई कैमरा था, न ही कोई सोनार सिस्टम। ऐसे में अगर कोई नाविक ऐसी कहानी सुनाता तो आप क्या करते? शायद डर के मारे रात को नींद ही ना आए। लेकिन क्या ये सच था या बस उनकी डर की वजह से बनी एक कहानी? चलिए इसकी जड़ों में जाते हैं। लुस्का का पहला जिक्र। लुस्का का नाम सबसे पहले कैरिबियन लोक कथाओं में सुना गया। बहामास के लोग मानते हैं कि ये राक्षस ब्लू होल्स में रहता है, वो गहरे पानी के गड्ढे जो समुद्र के अंदर एक अलग ही दुनिया की तरह हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लुस्का की कहानी इसलिए बनी ताकि लोग इन खतरनाक ब्लू होल से दूर रहें। लेकिन कुछ का मानना है कि इसके पीछे सचमुच कोई जीव था। 19वीं सदी में जब जहाज़ों पर लॉगबुक रखने का चलन शुरू हुआ तो कई नाविकों ने लिखा कि उन्होंने समुद्र में कुछ अजीब देखा। एक कप्तान ने तो ये भी लिखा कि उसने एक विशालकाय जीव को देखा जिसकी भुजाएं उसके जहाज के डेक तक पहुंच गई थीं। उसने इसे आधा शार्क आधा ऑक्टोपस बताया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये नाविक सच बोल रहे थे या बस अपनी कहानी को मसालेदार बनाने के लिए ऐसा कह रहे थे? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। लुस्का का असली रूप। अब सवाल ये है कि क्या लुस्का जैसा कोई जीव सचमुच हो सकता है? आज की साइंस हमें बताती है कि समुद्र की गहराइयों में ऐसे कई जीव हैं जिनके बारे में हम अभी तक पूरी तरह नहीं जानते। इनमें से एक है जाइंट ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस 50 फीट तक लंबा हो सकता है और इसकी भुजाएं इतनी ताकतवर होती हैं कि ये बड़े बड़े शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद पुराने नाविकों ने जाइंट ऑक्टोपस को ही देखा होगा और इसके तेज तैरने और शार्क जैसे सिर को देखकर इसे लुस्का समझ लिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लुस्का इससे भी बड़ा था, करीब 75 फीट या उससे ज्यादा लंबा। जरा सोचिए, अगर आप समुद्र में हों और अचानक एक 75 फीट लंबा जीव आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? शायद डर के मारे चीख ही पड़े। लेकिन क्या ये सिर्फ ऑक्टोपस था या कुछ और? चलिए आगे देखते हैं। लुस्का और ब्लू होल्स का रहस्य। दोस्तों, बहामास के ब्लू होल्स अपने आप में एक रहस्य हैं। ये गहरे गड्ढे समुद्र के अंदर बने हैं और इनकी गहराई सैकड़ों फीट तक हो सकती है। कुछ ब्लू होल्स तो इतने गहरे हैं कि इनके नीचे तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। स्थानीय लोग मानते हैं कि लुस्का इन्हीं ब्लू होल्स में छिपा रहता है। उनका कहना है कि जब ब्लू होल्स में ज्वार भाटा होता है तो ये लुस्का की सांस लेने की वजह से होता है। कुछ डाइवर्स ने तो ये भी दावा किया कि उन्होंने इन गड्ढों में विशालकाय टेंटिकल्स देखे हैं। अब ये तो हुई लोक कथाओं की बात, लेकिन क्या आपको लगता है कि ब्लू होल्स में सचमुच कोई राक्षस छिपा हो सकता है या फिर ये बस प्रकृति का कोई खेल है? अपनी सोच कमेंट्स में बताएं। आधुनिक समय में लुस्का की कहानी पुराने जमाने तक सीमित नहीं है। आज भी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इसे देखा है। 2005 में एक पानी के अंदर फोटोग्राफी करने वाले शख्स ने कहा कि उस पर एक विशालकाय जीव ने हमला किया था। उसने बताया कि वो जीव करीब 50 फीट लंबा था और उसकी भुजाओं ने उसकी कैमरा छीन लिया। 2011 में ग्रैंड बहामा द्वीप पर एक विशालकाय ऑक्टोपस का सिर तट पर बहकर आया। मछुआरों ने कहा कि अगर इसका पूरा शरीर होता तो ये 30 फीट से ज्यादा लंबा होता। तो क्या लुस्का आज भी जिंदा है या ये बस लोगों की कल्पना है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। साइंस क्या कहती है? वैज्ञानिकों का मानना है कि लुस्का की कहानी शायद जाइंट ऑक्टोपस या कोलोसल स्क्विड से प्रेरित हो सकती है। कोलोसल स्क्विड इससे भी बड़ा होता है और इसका वजन 500 किलो तक हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो ये साबित करे कि लुस्का सचमुच आधा शार्क और आधा ऑक्टोपस है। कुछ का कहना है कि ये समुद्र की तेज धाराओं और अजीब घटनाओं की वजह से बनी कहानी हो सकती है। दोस्तों, साइंस और लोक कथाओं के बीच ये जंग बड़ी दिलचस्प है। आपको क्या लगता है, साइंस सही है या लोक कथाओं में कुछ सच छिपा है? अपनी राय शेयर करें। निष्कर्ष तो दोस्तों, लुस्का की कहानी हमें समुद्र की उस अनजानी दुनिया में ले जाती है जहां रहस्य और रोमांच का कोई अंत नहीं। शायद ये सचमुच एक विशालकाय ऑक्टोपस था जिसे नाविकों ने गलत समझा।
या शायद समुद्र की गहराइयों में अभी भी कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। जो भी हो, लुस्का हमें ये सिखाता है कि प्रकृति के रहस्यों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और रोमांचक रहस्य लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते और समुद्र के सपनों में खो जाएं।